बहुत बहुत स्वागत करता है। आज बिहार की ऐतिहासिक जीत और उन्हें माननीय आदित्यनाथ योगी बहुत बड़ा हाथ, क्या कहना चाहते हैं? उस तिरंगा यात्रा भी निकाली, उसके बारे में सर। सबसे पहले तो बिहार के मतदाताओं का एक मतदाताओं का मैं धन्यवाद देता हूँ। जहाँ पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के चरण पड़े और जहाँ हम सब के नेता केशव प्रसाद मौर्य बिहार के प्रभारी रहे, चुनाव प्रभारी रहे, इन दोनों नेताओं के नेतृत्व में जिस तरीके से वहाँ की सरकार हमारे मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में बनी है, मैं सबसे पहले मतदाताओं को और अपने नेताओं को आभार प्रकट करता हूँ। आज जिस तरीके से सीसामऊ विधानसभा के ये जो यात्रा थी, जो चुन्नीगंज मंडल के ग्वालटोली से स्टार्ट होके रायपुरवा मंडल के यहाँ पर समाप्त हुई, और जो कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से उत्साह से आज चले हैं, मैं आभारी हूँ सीसामऊ विधानसभा के एक कार्यकर्ता का, मैं आभारी हूँ जिला अध्यक्ष का, मैं आभारी हूँ मंडल अध्यक्षों का, मैं आभारी हूँ अपने पार्षदों का, मैं आभारी हूँ जिले के एक पदाधिकारी का, कि जिस तरीके से सरदार पटेल की नीतियों को लेकर हम लोगों ने जनता के बीच में सरदार पटेल को इस तरीके से लौह पुरुष के रूप में, और मुझे कहने में संकोच नहीं है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो आज़ादी हमें नहीं मिल सकती थी। आज हमें उन सब चीज़ों को जनता के बीच में नई पीढ़ी को बताना था। आज हम सरदार पटेल के सम्मान में, उनकी श्रद्धांजलि में आज सीसामऊ विधानसभा में यात्रा निकाली है। आपके चैनल से बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले सर, चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बिहार में ऐतिहासिक जीत और एक देश में बहुत बड़ा संदेश है, किस तरीके से खुशी का माहौल है, क्या कहना चाहते हैं? मित्रों, आज निश्चित तौर पे हिंदुस्तान के लिए भूतपूर्व दिन है कि एक तरफ तथाकथित देश विरोधी ताकतें लगी थी, एक तरफ सनातन ताकतें लगी थी। बिहार की जनता ने जंगल राज को नकारते हुए, सनातन संस्कृति को अपनाते हुए, आदरणीय मोदी जी के ऊपर विश्वास करते हुए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो जनादेश दिया है, निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में ये मील का पत्थर साबित होने वाला है। उत्तर प्रदेश के ये सेमीफाइनल का फाइनल चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है। वहाँ पे सनातनियों की बम्पर जीत होने वाली है, क्योंकि कार्यकर्ता बिहार से हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है। उसको लगता है कि जनता ने मोदी जी को अपना आशीर्वाद देने का काम किया है, वही आशीर्वाद आगे चल करके उत्तर प्रदेश में भी जनता देगी, निश्चित तौर पे देगी। ये हम सबका भाजपा कार्यकर्ताओं को विश्वास है। इनमें महत्वपूर्ण माननीय आदित्यनाथ योगी का बहुत बड़ा रोल है, जो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? निश्चित तौर पे हमारे सूबे के मुखिया है, जिनके बिहार पे जाने पे राजनीति की करवट बदलती थी। हर जहाँ सीट पर गए हैं, आप एनालिसिस उठा करके देख लीजिएगा। पिछले जीते थे उससे वोटों का परसेंटेज जीतने का बढ़ा है, अगर नहीं जीते थे वहाँ हमने जीतने का काम किया है। अभी जो मैंने देखा है, जहाँ गए हैं 80% परफॉर्मेंस रही है आदरणीय योगी जी की। जहाँ गए हैं वहाँ भाजपा का प्रत्याशी जीत दर्ज करके कामयाब हुआ है। इसलिए योगी जी को, जो हमारे नेता हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश फल फूल रहा है। आने वाले दिनों में भी उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनाएंगे कार्यकर्ता। आज भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का खुशी का त्योहार है। पूरी देश की नजरों, देश की निगाहें बिहार में थी, और सबको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का यहीं से गिराव दिखाई पड़ेगा। तो इस दृष्टि से मैं बिहार के एक मतदाता को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने राष्ट्रवाद के ऊपर वोट करके भारत को एक नई दिशा देने का काम किया है। और जिस तरीके से विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दिया है आज भारत की कानून की सीसामऊ विधानसभा की ओर से, मैं बिहार के एक मतदाता को धन्यवाद देता हूँ। आज हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, पूर्व वक्ताओं की बात को मैं जोड़ते हुए मैं सबसे पहले अपने यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय अमित दीक्षित जी का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस यात्रा का एक मूवमेंट बनाया, और मूवमेंट बनाने के बाद आपके साथ आपके पदाधिकारी लगातार उस
चुन्नीगंज से ग्वाल टोली, चुन्नीगंज मंडल से ग्वाल टोली से चल के हम सबके साथ यहाँ तक पैदल आए। जगह जगह पर जो मंडल बच्चों के द्वारा जो योजना बनाई गई, चाहे वो चुन्नीगंज के मेरे निगाह में चिन्हित है और जो कार्यकर्ता इस यात्रा पे नहीं आए हैं वो भी मेरे निगाह में चिन्हित है। मेरे कार्यकाल में मक्कारी नाम की चीज कार्यकर्ताओं की नहीं जलेगी और न मुझको कोई बरकरा सकता है कि मैं आया था भाई साहब, मैं आया था भाई साहब। अच्छी तरह से समझ ले, जो मस्जिद कार्यकर्ता है वो मुझको नहीं दिखे हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनको राजनीति करने लायक नहीं रखूंगा किसी भी तरीके से, क्योंकि जब मैं अपने पैर में ठक्के फ्रैक्चर होने के बाद 5 किलोमीटर का करता हूँ तो कार्यकर्ताओं से अपेक्षा करता हूँ कि भाजपा ने उनको सब कुछ दिया है और जब कुछ संगठन को देने का मौका आता है तो बगले झाँकने का काम करेंगे। स्पष्ट रूप से सारे लोग सुने कि भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद रखूंगा। अभी मैंने पार्षद को नोटिस दिया, पूर्व पार्षद को नोटिस दिया, संगठन के खिलाफ जाकर के कुछ काम किया है। मुझको एक लाइन याद है, एक लफ्ज ही एक बहुत है, मुझे न नाफा सिद्ध चाहिए, सूर्य तंडसा करे हुए ना, ऐसा मुझको सिद्ध चाहिए, ऐसे कार्यकर्ता मुझको चाहिए। बहुत बार संसार बोलकर सारे लोग सुने, जिन्होंने पसीना बहाया है उनका मैं कृतज्ञ हूँ कि कल रात 2 बजे तक कार्यकर्ता तैयारी करते रहते की भरोगी बोलेगी आकाश जी, और इनके आंख में चोट होने के बाद भी आदरणीय पार्षद जी रात में 2 बजे तक सड़कों पे टहल रहे थे। आप सबको भाजपा कार्यालय में आकर के इसकी समीक्षा होगी, समीक्षा में किसने काम किया है उसका महिमा मंडल होगा, किसने काम नहीं किया है उसको वो सदा जरूर सुनेश को देने वाला हो, इसमें सिपाला साहब ने कहिएगा, ऐसे लोगों को छोड़ोगे नहीं। आज आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर प्रदेश में जो अभियान लिया था उसके निमित्त ये भी अभियान पदयात्रा का चलने वाला था मित्रों, उसी पदयात्रा में आप सब लोग सम्मिलित हुए। सरदार पटेल की कार्य पद्धति क्या थी उसको जनमानस को बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये यात्रा निकालने का काम किया था। आप सब ने उनकी कार्य पद्धति को सराह करके उनके आदर्शों पर उतर करके हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। आगे भी सरदार पटेल को आगे रख करके उनके सिद्धांतों पर चल करके भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने का काम करेंगे। और आज जो SIR के लाभ कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, ये SIR 20 साल बाद हमको आगे मिलने वाला है। इस SIR में वोटर लिस्ट 0 है, उसको हीरो बनाने का काम आप देवतुल कार्यकर्ताओं के ऊपर होता हूँ कि वो वोटर लिस्ट 0 से हीरो होगी, शुद्ध होगी। एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी अगर हमारी वोटर लिस्ट में आ गया तो वोटर लिस्ट को अपवित्र मानने का काम करेंगे। इसलिए मित्रों, पवित्र वोटर लिस्ट बनाने का काम करिएगा। आने वाले समय में मैं कर रहा तो सीधा भारतीय जनता पार्टी की झोली में आग करके हिम्मत से डालने का पूरा प्रयास करूंगा। आप सब लोग आए, आपका ढेर सारा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम समापन के बोलना बड़े भाई सुरेश और जी यशस्वी जिला अध्यक्ष बड़े भाई अनिल दीक्षित के नेतृत्व में यात्रा संपन्न हुई है। सभी कार्यकर्ता बंधुओं को और शक्ति मंडल के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं को, आदरणीय सुरेश जी को, अनिल दीक्षित जी को, हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई साधुवाद। मंडल के सबसे अध्यक्ष आदरणीय खन्ना जी। भारत माता की सरदार पटेल अमर रहे। यहाँ के सम्मानित मंडल अध्यक्ष, सभी पार्षद हैं, हमारे विमल कुलवानी जी, हमारे वरिष्ठ आदर्श वीरेंद्र श्रीवास्तव जी यहाँ पे आई, हमारी भारी संख्या में मात्र बहने जो पूरी संख्या में यहाँ पे आई हुई है। सभी एक कार्यकर्ता